जी मेरे सज्जनों ते मित्रों, एक नवी वीडियो के नाल तुहाडा अब्दुर्रहमान तुहाडी खिदमत दे विच दोबारा पेश। तो अज गल करांगे असी जनाब आरफ लोहार ते अनीफ कमियार टैडी नत्ताना दे मुतलक कि किस तरीके नाल इन्हां दा एक थिएटर दे विच मुकाबला होया ते फिर अगों की वाकया होया। और ये वाकया जिहड़ा मैं अपनी अखां दे नाल वेखिया, जिन्हों कि तुसी कह सकते हो चशमदीद गवाह मौके दा मैं, और अपनी अखां दे सामने चीज़ वेखी, आप उस थिएटर दे विच मैं मौजूद सी। अज तुहानूं असीं वो किस्सा सुनाउण लगे हाँ। लेकिन तमाम उन्हां दोस्तां दा शुक्रिया जिन्हां ने अजे तक मेरी वीडियो नूं पसंद कर रहे हैं और चैनल सबसक्राइब किया। अगर तुसी अजे तक इस मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल नूं ज़रूर सबसक्राइब करो, नाल दिते गए बैल आइकॉन के बटन को जरूर दबाओ ताकि इस तरह दी वीडियो तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। आलम साहब दे उन्हां दे शागिर्दां दे किस्से बड़े सुनाए, पर अज तुहानूं वो किस्सा मैं सुनाउण लगा जिहड़ा कि मैं इन्हां अपना अखां दे नाल जनाब उस मौके ते मौजूद सी ते जो कुछ वेख्या अज मैं अपने वेखण वालिआं नूं ओह दस्सांगा। होया इस तरीके नाल कि पीर बादशाह शेखुपुरा दे विच मेला लगा सी। जैसा कि आरफ साहब जदों आलम साहब दुनिया तो चले गए तो बहुत छोटे सी, ते मैं अपनी साबका वीडियो दसदा रहा कि जेड़े भी उन्हां दे नाल दे सी वो सारे शागिर्द बन गए, थिएटर ला ले, हर बंदा अपने आप नूं शागिर्द कहंदा रहा। और आरफ और बाकी भाई तो इन्हां दा तारक लोहार सी, वो इस फील्ड च आए, बाकी कोई आए ही ना। और ये काफ़ी कम उम्र सी ते किसी ने इन्हां दा साथ ना दिता। आरफ साहब मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, मुकाबला करते रहे, और एक वक्त आया कि उन्होंने अपना वो मुकाम तो नहीं हासिल कर सके, लेकिन अपने बाप के नाम नूं जिंदा किया। शेखुपुरा दे विच थिएटर लगा। एक साइड ते अनीफ कमियार दा भी उदों बड़ा तोती बोलदा सी और बड़ा नां सी, ते इन्हां दा तमाम खानदान जिहड़ा है फोक गायकी दे विच जिहड़ा सी आ चुकिया सी, और इन्हां अपना लोहा मना लिया। उन्हां दौरान केसटां चलदियां सी, केसटां वगैरह इन्हां दियां बड़ियां हिट होण लग गईयां और बड़े अच्छे अच्छे गाने गांदे सी। ते तमाम जिहड़े छोटे मोटे गुलूकार सी वो कोशिश करते सी कि इन्हां दे नाल हुण अटैच हो जाइए, जिन्होंने कि फसली बटेरे भी कहते हैं। कि जेडे आलम साहब के दौर च आलम साहब नाल, उस तो बाद जिधर हवा वेखी उधर चले गए। उन्हां दिनां च काफ़ी जिहड़े शागिर्द वगैरह सी ये अनीफ कमियार टैडी ने अपने नाल ला के ते थिएटर बनाया और मुख्तलिफ इलाकों के विच जाके थिएटर लांदे सी। आरफ साहब जिहड़े सी एक कल्लम कल्ला अपने बाप के नाम नूं लैके चलता रहा, थिएटर विच आया, और चंद एक दो साथी जिहड़े सी वो नाल रखे, लेकिन उधर पड़ला जिहड़ा सी वो भारी सी। ते मैं उस थिएटर दे विच खुद मौजूद सी बादशाह वाले दरबार वाले च। ते एक साइड ते अनीफ कमियार दा थिएटर सी, दूजे पासे आरफ साहब ने लाया। टिकटां विकियां जिस आम रूटीन दे नाल हुंदा। उत्थे जनाब रंग बिरंगी फनकार आके स्टेज दे उत्ते दस्सण ते लोग धड़ाधड़ टिकटां लैणियां शुरू करन। इधर कल्ला आरफ ते नाल चंद एक दो होर गुलूकार, ते लोग आरफ की वजह तो ते आलम की वजह तो इधर भी मतलब थिएटर ही चले गए। थिएटर फुल हो गया, शो स्टार्ट हो गया। शो स्टार्ट होने तो बाद हर अपने आप को बड़ा तो बड़ा फनकार कहता। आरफ साहब ने कहा कि अज तुसी सारिਆਂ ने हिलना नहीं, क्योंकि मेरे सारे मुखालफीन जिहड़े ने उस थिएटर दे विच ने, ते मैं आलम लोहार दा कल्ला पुत्तर इस थिएटर विच आ। अगर तो मैं अपने प्यो के तुखम दे विचों होया, ये सारे रल के आउणगे, ते मैं कल्ला सवेर तक तुहाडे अगर पैसे पूरे ना करा तो मैनूं आलम लोहार दा पुत्तर ना कहना। अगर हो सके मेरी वीडियो जिहड़ी आरफ साहब तक पहुँचे उत्ते इस गल की तस्दीक भी कर सकते हो तुसीं। उस बाद प्रोग्राम शुरू होया। प्रोग्राम शुरू होने के दरम्यान दे विच, क्योंकि आरफ साहब डांसर भी बड़े अच्छे सी, नाल नाल इन्हां डांस किया, तो स्टेज जिहड़ा है वो ड्रम ला के तो उत्ते फट्टे ला के बनया हुंदा, ते उहदे नाल स्टेज टुट गया ते आरफ साहब थल्ले डिग पे। लाइटां वगैरह जिहड़ियां लगियां होंदियां वो भी थोड़ियां बहुत ख़त्म हो गई, तो एकदम डिगदियां साथ ही आरफ साहब ने माइक जिहड़ा फड़ लिया हत्थ च, और आरफ साहब ने बैठी आवाम अगे एको अपील की कि किसी बंदे ने
ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਧਰ 8-9 ਗੁਲੂਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਹਨੀਫ ਘੁਮਿਆਰ ਟੇਡੀ ਨੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਸ਼ਗੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम।